Hello students, how are you all? So this is my first lecture session for UP board students और ये जो पहला लेक्चर है ये क्लास 7th के बच्चों के लिए है। उनकी जो इंग्लिश की किताब है रेनबो, उसका पहला चैप्टर जिसका नाम है थैंक यू गॉड। क्या नाम है इसका? थैंक यू गॉड। तो हम लोग थैंक यू कब कहते हैं? जब कोई आदमी, कोई भी हमारे लिए कोई बहुत ही अच्छा काम करता है, हमारी मदद करता है, किसी तरीके से हमें खुशी पहुंचाता है, तो हम उसे क्या कहते हैं? थैंक यू कहते हैं। थैंक यू का मतलब क्या होता है? धन्यवाद देना। तो बच्चों, ये जो पोयम है ये पढ़ने से पहले, इसको डिस्कस करने से पहले मैं एक बार आप सबको ये बताना चाहूँगा कि इसमें जो कुछ वर्ड्स हैं, कुछ स्पेशल वर्ड्स हैं, उसके बारे में हम लोग ज़रा सा चर्चा कर लेते हैं। वो मैं आपको एक बार समझा देता हूँ ताकि जब भी आप इस पोयम को पढ़ेंगे तो आपके लिए ये पोयम समझना आसान होगा। सो द वर्ड्स आर क्रिएचर। क्रिएचर का मतलब क्या होता है? पशु पक्षी या कोई भी जानवर। ओके। अगला वर्ड है ऑलमाइटी। ऑलमाइटी का मतलब होता है सर्वशक्तिमान। सो हु इज ऑलमाइटी इन दिस वर्ल्ड? दुनिया में सर्वशक्तिमान कौन है? सबसे पावरफुल कौन है? तो सर्वशक्तिमान भगवान या ईश्वर को कह लें, है ना। तीसरा शब्द है पीस। पीस का मतलब होता है शांति। चौथा है हारमोनी। हारमोनी का मतलब है सामंजस्य। ए प्रॉपर बैलेंस, एक ऐसा बैलेंस जिसमें सब लोगों को सहूलियत हो, जिसमें कुछ अच्छा होता हो, तो उसे हम कहेंगे हारमोनी। चौथा शब्द है स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ का मतलब होता है ताकत, बल। इसके बाद वाला जो शब्द है दैट इज एक्सेप्ट। ACCEPT। इसका स्पेलिंग मैंने इसलिए बोला है क्योंकि ऐसा ना हो कि बच्चे कंफ्यूज हो जाएं। कुछ और भी एक्सेप्ट होता है ना, EXCEPT एक्सेप्ट, इसका मतलब होता है छोड़ करके। उसी से मिलता जुलता एक शब्द बना है एक्सेप्शन, अपवाद। लेकिन यहाँ पर ये जो वर्ड है ये वर्ब है, ACCEPT एक्सेप्ट। कोई आपसे किसी चीज़ को, कोई बात कहे, कोई प्रपोजल कहे, कोई विचार दे, कुछ मांगे, कोई डिमांड रखे, तो आप उसे एक्सेप्ट करोगे या फिर डिनाई करोगे? स्वीकार करना। तो एक्सेप्ट करने का मतलब होता है स्वीकार करना। और आखिरी जो वर्ड है उसका है बो डाउन। BOW, बो डाउन। बो डाउन का मतलब होता है झुकना, शीश झुकाना। इस पोयम के संदर्भ में अगर मैं कहूँगा सो दैट इज बो डाउन का मतलब है शीश झुकाना। तो सिर हम किसके सामने में झुकाते हैं? अगर घर में हमसे बड़े लोग हैं जिनका हम बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करते हैं, या जो रिश्ते में बड़े हैं, जिन्होंने हमारे लिए बहुत कुछ किया है, जो हमारे टीचर्स हैं, हम लोग उनके सामने में शीश झुकाते हैं, है ना। तो यहाँ पर भगवान के सामने में शीश झुकाने की बात है। तो बच्चों, अब ये पोएम पढ़ना हम लोग शुरू करते हैं जिसका नाम है थैंक यू गॉड। एक बात मैं कहना चाहता हूँ कि मुझे तो उस आदमी को भी थैंक यू बोलना था जिसने ये पोएम लिखा है, इस पोएम की जो राइटर हैं, ऑथर हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली यहाँ पर राइटर का नाम लिखा हुआ है एनोनाइमस। मतलब ये एक ऐसी बात है कि ये कविता सचमुच में किसने लिखी है ये बात ठीक से पता नहीं है। पब्लिशिंग हाउस को भी पता नहीं है, सरकार के द्वारा ये कविता छिपी है। तो चलो कोई भी बात नहीं, जिन्होंने भी ये कविता लिखी है हम उन्हें भी थैंक यू बोलते हैं। तो कविता की लाइंस में क्या कहा गया है कि फॉर ऑल द थिंग्स अराउंड अस बिग एंड स्मॉल, फॉर ऑल द क्रिएचर्स ऑन दिस अर्थ शॉर्ट एंड टॉल। तो क्या लिखा गया है कि फॉर ऑल द थिंग्स अराउंड अस, उन सारी चीज़ों के लिए जो हमारे चारों ओर है। अराउंड का मतलब होता है हमारे चारों ओर होना, और वो चीज़ चाहे जैसी भी हो, बिग हो या स्मॉल हो, बड़ी बड़ी हो या छोटी हो। फॉर ऑल द क्रिएचर्स ऑन दिस अर्थ शॉर्ट एंड टॉल, और उन सारे जीवों के लिए जो इस धरती पर हैं, चाहे वो छोटे हैं या लंबे हैं, ऊंचे हैं। फॉर द लवली ब्लू स्काई, द सन, द मून एंड ऑल, ऑलमाइटी गॉड वी थैंक यू एंड टू यू वी कॉल। तो क्या कहते हैं यहाँ पर कि ये जो नीला आसमान है जिसमें
सूरज है, चांद है, सितारे हैं और सब कुछ है। ये हमारी पृथ्वी भी तो इसी ब्रह्मांड में है ना। सो फॉर द लवली ब्लू स्काई द सन द मून एंड ऑल, तो ये जो सुंदर सा नीला आसमान है जिसमें सूरज है, चांद है, सब कुछ है, तो हे सर्वशक्तिमान भगवान, हम लोग इसके लिए आपको धन्यवाद देते हैं। आगे क्या लिखा है कि ब्लेस ईच वन ऑफ अस इन योर नेम एज वी प्रे, गिव अस लव, काइंडनेस एंड करेज डे बाय डे। मेरे ख्याल से यहाँ जो वर्ड वाला सेक्शन है उसमें काइंडनेस को भी शामिल करना चाहिए था, करेज को भी शामिल करना चाहिए था। काइंडनेस का मतलब होता है दयालुता की भावना, करेज का मतलब होता है प्रोत्साहन की भावना। तो ब्लेस करने का मतलब क्या है? आशीर्वाद देना। तो इस कविता में ये, इस पोयम में ये कहा गया है, भगवान से कहते हैं कि ब्लेस ईच वन ऑफ अस, हम सब लोगों को आशीर्वाद दीजिए, क्योंकि हम सब लोग आपके नाम की पूजा कर रहे हैं, आपकी प्रार्थना कर रहे हैं। प्रे का मतलब होता है प्रार्थना करना। और भगवान से ये भी रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि गिव अस लव, काइंडनेस एंड करेज डे बाय डे। आप हमें, भगवान आप हमें प्रेम दें, लोगों में दयालुता की भावना को रखें और हमारे अंदर में जीने के प्रति उत्साह, जोश बना रहे। और ये तीनों चीज़ें, प्रेम, दयालुता और उत्साह की भावना, आप हमें रोज दें आशीर्वाद के रूप में। May we live in peace and harmony where we stay. Give us the strength to serve you, come what may. तो ये भी कहा जा रहा है कि आप हमें इस तरह का आशीर्वाद दें। भगवान से कहा जा रहा है कि आप हमें ऐसा आशीर्वाद दें ताकि हम शांति से और सामंजस्य बना करके रह सकें। तो सामंजस्य का मतलब क्या है कि हमारे आसपास में जो चीज़ें हैं, हमारे जो पड़ोसी हैं, हमारे रिश्तेदार हैं, समाज में बाकी सारे जो लोग हैं जिनके विचार, पहनावा, खान पान ये सब अलग अलग हो सकता है, नाम अलग हो सकता है, धर्म अलग हो सकता है, उन सब के साथ हम शांति से और सामंजस्य बना करके रह सकें, चाहे जहां भी हम रह रहे हों। गिव अस द स्ट्रेंथ टू सर्व यू, कम व्हाट में। तो यहाँ पर सर्व यू करने का मतलब है, सर्व करने का मतलब सेवा करना होता है। और भगवान की सेवा, ऑलमाइटी गॉड की सेवा किस चीज़ में है? उनकी भक्ति करने में है। तो इस कविता में लेखक भगवान से कहते हैं कि भगवान आप हमें ताकत दीजिए, आप हमें बल दीजिए, शक्ति दीजिए कि हम आपकी भक्ति कर सकें, आपकी सेवा कर सकें, चाहे कुछ भी हो जाए, कम व्हाट में। ये एक क्लॉज है, एक फ्रेज है, इसका मतलब होता है कम व्हाट में का मतलब चाहे जो कुछ भी हो जाए। आखिरी दो लाइनों में कवि ने क्या कहा है, पोइट ने क्या कहा है? उन्होंने कहा है कि बी विथ अस ओ गॉड इन व्हाट वी से एंड डू, एक्सेप्ट दिस प्रेयर ओ गॉड वी बो डाउन टू यू। तो कवि कहते हैं कि बी विथ अस ओ गॉड, हे भगवान आप हमारे साथ हों, आप हमारे साथ खड़े हों, है ना, आप हमारी सहायता करें, आप हमारे सिर पर हाथ फेरें। इन व्हाट वी से एंड डू, जो कुछ भी हम कहते हैं और करते हैं, और जो कुछ भी हम कहते हैं और करते हैं, इसमें भगवान के साथ होने का मतलब क्या है कि हम उस काम में सफल होंगे, वी विल प्रोग्रेस, है ना, हम उस काम को पूरा करेंगे। वट एवर वी स्टार्ट, जो भी काम हम शुरू करेंगे उसे पूरा करेंगे, अचीवमेंट्स हासिल करेंगे, है ना। और बिल्कुल आखिरी लाइन में, लास्ट सेंटेंस में कवि कहते हैं कि एक्सेप्ट दिस प्रेयर ओ गॉड वी बो डाउन टू यू, कि हे प्रभु, हे भगवान आप मेरी इस प्रार्थना को स्वीकार करें, क्योंकि हम आपके सामने में सिर झुका रहे हैं, हम आपके सामने में नतमस्तक हो रहे हैं, क्योंकि आप सर्वशक्तिमान हो, आप सबका कल्याण चाहते हैं। और अगर आप हमें आशीर्वाद देंगे तो हम अपने काम में सफल होंगे। तो ये बड़ी अच्छी सी, बड़ी प्यारी सी कविता है जिसमें ऑलमाइटी गॉड, भगवान को थैंक यू कहा गया है। भगवान की एक बड़ी प्यारी सी प्रार्थना है ये कविता। और मैं आप सब बच्चों से कहना चाहूँगा कि मैंने भी इस पहली कविता, पहली प्रार्थना के साथ में यूपी बोर्ड सिलेबस के बच्चों के लिए, जो बच्चे यूपी बोर्ड का सिलेबस फॉलो करते हैं, उनके लिए इंग्लिश के लेक्चर रिकॉर्ड करना शुरू किया है। तो भगवान के लिए, भगवान को मैं भी थैंक यू बोलता हूँ। और आप सब बच्चों से ये कहता हूँ कि आप सब बच्चे
मेरा लेक्चर सुने, मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, मेरे चैनल को लोगों को रिकमेंड करें। आपके जो साथ के क्लासमेट्स हैं, बैचमेट्स हैं, आप उन्हें भी बता सकते हैं कि अब मैंने यूपी बोर्ड के बच्चों के लिए भी लेक्चर डालना शुरू कर दिया है। तो ये जो पहला लेक्चर मैंने रिकॉर्ड किया है ये क्लास 7th के बच्चों के लिए है, उनकी इंग्लिश की किताब रेनबो चैप्टर 1 जिसका नाम था थैंक यू गॉड। तो बच्चों इसके साथ ही मैं इस लेक्चर को यहीं पर कंक्लूड करता हूं। आप सब मेरे चैनल का नाम ज़रूर याद रखें, न्यू एज कोचिंग। इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मैं जल्दी ही आपके लिए और भी बहुत सारे लेक्चर्स अपलोड करूंगा और साथ साथ में इस लेक्चर का एक क्वेश्चन आंसर सेशन भी रिकॉर्ड करूंगा, उसे भी अपलोड करूंगा ताकि आप बच्चों को इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर सॉल्व करने में मुझसे गाइडेंस मिल सके, मदद मिल सके, आप अच्छे से क्वेश्चन आंसर बना सको और अपने एग्जाम की तैयारी कर सको। तो तब तक के लिए आप सब बच्चे अपना ख्याल रखें, अच्छे से पढ़ाई करें। हैप्पी लर्निंग, गुड बाय, बाय बाय, फिर मिलते हैं।